इस न्यूज के प्रायोजक है बॉम्बे कार श्रृंगार। बॉम्बे कार श्रृंगार हमारे यहाँ उपलब्ध है हेडलाइट, टेल लाइट, फुल बकेट सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, 7D मैट, लेमिनेशन, कारों की संपूर्ण एक्सेसरीज, साथ ही स्टेनलेस एक्रेलिक लेटर विद LED और स्टील लेटर। तो अगर सजानी हो अपनी कार तो आज ही आए बॉम्बे कार श्रृंगार। हमारा पता है बॉम्बे कार श्रृंगार, सर्किट हाउस रोड, गवर्नमेंट टाउन स्कूल के बाजू में, बालाघाट। बालाघाट विधायक अनुमा मुंजारे ने फिर एक बार सांसद भारती पारदी सहित सत्ताधारी पार्टी के जनप्रतिनिधियों पर लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रमों में प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सांसद अपनी हल्की मानसिकता का परिचय देते हुए प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर BCN को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। सांसद भारती पारदी ने भी आरोपों का खंडन करते हुए यह कहा कि यह तो जो कार्य हुए हैं वह केंद्र की योजना के अंतर्गत हुए हैं। इन कामों के लिए उन्हें विधायक को पूछने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह बता दें कि लालबरगढ़ क्षेत्र में 27 जून को कुछ स्थानों पर लोकार्पण और भूमि पूजन के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसमें टेंगनी खुर्द में उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण होना था। वहीं अतरी ग्राम में भी उप स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सामुदायिक भवन, गौशाला निर्माण सहित ऐसे कई कार्यक्रम रखे हुए थे, जिसके आमंत्रण कार्ड में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद भारती पारदी को बनाया गया। तो वहीं इन पूरे कार्यक्रमों में पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर BCN की अध्यक्षता रखी गई। प्रमुख अतिथि के रूप में बालाघाट विधायक अनुमा मुंजारे को रखा गया है। इसी आमंत्रण पत्र को देखने के बाद बालाघाट विधायक अनुमा मुंजारे के द्वारा एक वीडियो बयान जारी करते हुए सांसद भारती पारदी पर आरोप लगाया गया कि सांसद के द्वारा हर बार प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है और उन्हें प्रोटोकॉल के हिसाब से आमंत्रण पत्रों में स्थान नहीं दिया जाता। बालाघाट विधायक ने वीडियो बयान में यह भी कहा कि वह बीते दिनों ग्रामीण अंचलों में जनसंपर्क के दौरान चोटिल हो गई थी। उनका पैर अभी फ्रैक्चर हो गया, जिससे वह अभी भोपाल में स्वास्थ्य लाभ ले रही है, किंतु यहाँ लालबरगढ़ क्षेत्र में कुछ शासकीय कार्यक्रमों में भूमि पूजन और लोकार्पण हो रहा है, जिसमें सत्ताधारी पार्टी और जनप्रतिनिधि सहित सांसद सत्ता का दुरुपयोग करते हुए प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रही। उन्होंने लालबरगढ़ क्षेत्र में हो रहे लोकार्पण और भूमि पूजन को लेकर बताया कि जहां प्रोटोकॉल के अनुसार आमंत्रण पत्र में उनका नाम होना चाहिए, वहां पर उनका नाम नहीं रखा गया है, जबकि पूर्व मंत्री गौरीशंकर BCN अभी कोई संवैधानिक पद पर नहीं होने के बावजूद भी उन्हें कार्यक्रम की अध्यक्षता के स्थान पर नाम दे दिया गया। प्रोटोकॉल के अनुसार उनका नाम जिस पंक्ति में रखा गया है वहां नहीं होना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद हो सकती है, किंतु अध्यक्षता में गौरीशंकर BCN का नाम रखना गलत है, जबकि उनसे कार्यक्रम आयोजन को लेकर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई और न ही उन्हें जानकारी दी गई। दोनों गांव के सरपंचों पर दबाव बनाकर कार्यक्रम आयोजित करवा लिया गया। प्रोटोकॉल के अनुसार जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। लगातार सत्ता पक्ष में बैठे जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन के साथ ही सत्ता का दुरुपयोग करते हुए प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कि गलत है। बालाघाट विधायक ने इस प्रकार की घटना पर सांसद को हल्की मानसिकता का परिचय देना बताया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अभी वर्तमान में पद में है वो लोग भी और जो पद में नहीं है वो लोग भी सत्ता का घोर दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके सामने उदाहरण मैं रखना चाहती हूँ। आप सभी को पता है कि पिछले दिनों सोनेवानी, चिखलाबड्डी और नवेगांव के दौरे पर मैं गई थी और वहाँ पर मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गई और मेरा दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसके उपचार के लिए मैं वर्तमान में भी भोपाल में हूँ। और मेरे गैर हाजिरी में हमारे बालाघाट लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती भारती पारदी अपने मुख्य आतिथ्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत टेंगनी खुर्द गांव में और 15वें वित्त आयोग की मद से ग्राम पंचायत अतरी में दोनों जगह उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण कल 27 जून को करने जा रही हैं। और उसमें भी आपत्तिजनक बात यह है कि वो सांसद होने के नाते मुख्य अतिथि हैं, ठीक है, मैं उनका कोई विरोध नहीं करती, लेकिन कार्यक्रम की अध्यक्षता में श्री गौरीशंकर BCN जी को इन्होंने रखा हुआ है, जो कि अभी वर्तमान में किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है। ये बहुत ही गंभीर बात है और मेरी बगैर जानकारी के, बगैर मुझे कोई जानकारी दी है, मुझे मेरी सहमति लिए इन्होंने ये कार्यक्रम तय कर लिया और गांव के सरपंच, दोनों गांव के हमारे जो सरपंचगण हैं उन पर दबाव बनाया गया और उसमें इन लोगों ने उनको दबाव देकर कहा कि हम कार्यक्रम को करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ग्राम पंचायत के सरपंचगणों ने कहा भी कि हमारे बीच में हमारे विधायक जी नहीं है, उनका स्वास्थ्य खराब है, भोपाल प्रवास पर है, उसके बावजूद भी उन लोगों ने एक भी नहीं सुनी और कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और मेरा नाम प्रमुख अतिथि के रूप में तीसरे नंबर पर डाला हुआ है। मेरा स्पष्ट कहना है कि प्रोटोकॉल जो कहता है, प्रोटोकॉल के तहत
जो व्यक्ति जिस पद पर बैठा है उसका सम्मान जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर इस तरह से प्रोटोकॉल का उल्लंघन ये लोग किस तरह से कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि लगातार ये लोग मनमानी कर रहे हैं, सत्ता का घोर दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसके लिए मैं कह देना चाहती हूँ सांसद भारती पारदी जी को कि वो अपनी इस तरह की हल्की मानसिकता से वो बाज आए। महिला है, महिला जनप्रतिनिधि है, पहली बार इनको मौका मिला है तो अपने पद का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। और माननीय गौरीशंकर बिसेन जी को मैं सलाह देना चाहती हूँ कि जनता ने आपको रिटायरमेंट दे दिया है, जनता ने आपको रिटायर कर दिया है, तो आप क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं कि आप 29,000 वोटों से पराजित हो चुके हैं। अब आपको अगर काम करना है तो आप पार्टी संगठन का काम करिए, अन्य काम करिए, लेकिन आप मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे कार्यों में दखल देंगे और पत्थरों में आप अपना नाम अंकित कराने की ओर में अगर आप इस तरह से लगे रहेंगे तो मैं आपकी हल्की मानसिकता के लिए कटु शब्दों में, कठोर शब्दों में आपकी मैं निंदा करती हूँ। तो वहीं सांसद भारती पारदी ने भी बालाघाट विधायक के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए यह कहा कि उन्हें भी जानकारी है कि बालाघाट विधायक इन दिनों चोटिल होने की वजह से स्वास्थ्य लाभ ले रही है। इसकी जानकारी उन्हें है और जो बालाघाट विधायक कह रही है कि उनसे भूमि पूजन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, उन्होंने बताया कि ये जो कार्य हुए हैं वह केंद्र की योजनाओं के अंतर्गत कार्य किए गए। इसमें बालाघाट विधायक से पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसके बावजूद भी वह क्षेत्र में सामंजस्य बिठाकर कार्य करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह कभी भी भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम में विश्वास नहीं रखती। प्रोटोकॉल को लेकर सांसद ने बालाघाट विधायक को कहा कि वह मुझे प्रोटोकॉल के बारे में न बताए, क्योंकि उनके मुख्य आतिथ्य में ही कार्यक्रम हो रहा है और गौरीशंकर बिसेन उनके प्रमुख नेता है और उनको सम्मान देना उनका और पार्टी का दायित्व है। विशेष अतिथि वह किसी को भी बना सकती है। कैमरे के सामने सांसद भारती पारदी ने कार्यक्रम को अपने मुख्य अतिथि के रूप में और बालाघाट विधायक की अध्यक्षता में होना बताया। तो कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र देखा जाए तो उसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा होनी लिखा गया है। उनका कौन सा वीडियो जारी हुआ ये तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन यदि अगर आप जो बात कह रहे हैं निश्चित तौर पर उनका स्वास्थ्य खराब है, उनके पाँव में चोट है, प्लास्टर उन्हें लगा है, ऐसी जानकारी मुझे मिली तो मैंने उनसे बात भी किया है, तो इलाज के लिए भोपाल में है। लेकिन ये देखो जो उनका आप बता रहे हो आरोप है कि मुझे सुनने में आया कि उन्होंने सांसद ने मुझसे पूछा नहीं, तो ये केंद्र की शासन की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र का पैसा आता है। इसमें मुझे लगता है उनसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम सामंजस्य के साथ माननीय विधायक जी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और पहले भी भूमि पूजन करे हैं। आप मेरी कार्यशैली देखेंगे तो आपने देखा होगा मैं तो भूमि पूजन और लोकार्पण में विश्वास ही नहीं रखती, और बहुत से जो जिनका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं उसमें से बहुत से ऐसी जो बिल्डिंगें बन रही हैं उसमें मैंने भूमि पूजन किया ही नहीं है। मैंने ही ठेकेदारों को और हमारे पंचायत के चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, सरपंच हो, उनको मैंने कहा था कि आप काम शुरू कर दीजिए, काम प्रभावित नहीं होना चाहिए भूमि पूजन के चक्कर में। तो आज लोकार्पण है और प्रोटोकॉल का तो कम से कम वो मुझे ना बताएं। मेरी मुख्य अतिथि में और माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में ही कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन चूंकि माननीय गौरीशंकर जी बिसेन हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे पार्टी के बड़े हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उनके उसी क्षेत्र से उनका निर्वाचन होता था, तो उनका सम्मान देना हमारा भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है, हमारा दायित्व है। तो विशेष अतिथि हमारा कोई भी व्यक्ति रह सकता है, लेकिन उनकी अध्यक्षता में ही काम हो रहा है और उनकी अध्यक्षता में हो रहा है, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं। आपने चर्चा किया था उनसे? मैंने कार्यक्रम की चर्चा नहीं, उनका स्वास्थ्य लाभ लेने की चर्चा की थी, लेकिन जब वो है ही नहीं और इसके बाद मेरी कमेटी की बैठक है, लगातार 10 दिन तक बाहर है और फिर हमारा सत्र शुरू हो जाएगा और हमारा सत्र और हमारे कामों और हमारी व्यस्तता, विधायक सांसद की व्यस्तता के कारण उसको हम हैंडओवर ना कर सकें, तो ये मुझे ठीक नहीं लगता। इसीलिए हम एक बड़े शांतिपूर्ण तरीके से केवल औपचारिक शुभारंभ कर रहे हैं ताकि उसका लाभ ग्रामीण जन, अभी बरसात में क्योंकि आप जानते हो अक्सर भारी बारिश होगी तो कहीं हैजा हो रहा है, कई प्रकार की बीमारियां हो रही है और वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र में अगर हम लोकार्पण नहीं करेंगे, उसका शुभारंभ नहीं करेंगे तो उनको लालवारा से दूर आना पड़ेगा। जैसे झाड़ी टेंगनी जो